अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसके कुछ सवालात होंगे। सही है, तो आपको इसकी डिफरेंस याद होनी चाहिए। सही, मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है सारा कि डिफरेंस रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में क्या फ़र्क होता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग देख लेना, मैंने पूरा कम्प्लीटली रियल नंबर समझाया हुआ था। उसमें मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर की अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैं आपको वो चार्ट भी बना के दे सकता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास सबसे पहले रियल नंबर होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल। सही, फिर रेशनल नंबर के तीन पार्ट थे जो मैंने आप लोगों को पूरे समझाए थे। जैसे तुम्हारे पास था इवन नंबर, सही है, होल नंबर, और आपको समझाया था ओड नंबर। फिर होल नंबर का आपके पास था नेचुरल नंबर, और फिर उसके बाद था आपके पास प्राइम नंबर। सही है बेटा, और उसके बाद आपके पास कंपोजिट नंबर। तो ये सारा चार्ट मैंने आपको समझाया था, जो आपकी 9th क्लास की बुक में भी ये मौजूद है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको समझाया था। तो उसी के दरमियान अब मजीद डिफरेंस क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ये जितने नंबर हैं, इवन नंबर तो आपको जानते हैं ना कि 2, 4, 6, 8, इसका जो सेट होता है इवन। और नंबर भी आप लोग जानते हैं 1, 3, 5, 7, 9 करते करते चलता जाता है। सही, होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह चलते जाएंगे। प्राइम नंबर जो खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, जैसे 2, 3 आपके पास है, 5, 7, 9 भी नहीं आएगा, सॉरी, सही है, 11 और इसी तरह चलते जाएंगे। कंपोजिट नंबर का सेट भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो दूसरे से भी डिवाइड हो, दूसरे के टेबल में भी आए और खुद से भी लिखें। जैसे कि आपके पास है सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 12 होता है और इसी तरह चलते जाएंगे। सही, ये मैंने पिछली क्लास आपको रिवाइज करके दे दी। फिर उसके बाद हम आते थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो तमाम नंबर जो अपॉन की शक्ल में आते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है 4/5, या डेसिमल की शक्ल में आते हैं 4.5। इस तरह के नंबर जो आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल P/Q का दिया था और कहा था कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। मैंने यहाँ पे वो भी लिखा था कि X सच दैट X बिलोंग्स टू Z नंबर। सॉरी, मैं Z इंटीजर बोलना भूल गया, यहाँ पर इंटीजर आता है, सही है, होल नंबर से पहले यहाँ पर इंटीजर नंबर आता है Z नंबर। Z नंबर कौन से होते हैं, जो +-1, +-2, +-3 इसी तरह के चलते जाते हैं। सही है, तो मैंने आपको क्या लिखवाया था कि X सच दैट X बिलोंग्स टू इंटीजर एंड X इक्वल टू P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये किसका था, आपके पास रेशनल नंबर का था। और यही चीज जिसमें हमने लिखा था कि X सच दैट X बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, सही है, एंड X नॉट इक्वल टू P/Q, सिर्फ ये नोट का फर्क था इन दोनों में, बाकी सब कुछ सेम था। तो वो हमारे पास रेशनल नंबर थे। यानी कि इसकी जो मिसाल मैंने आपको दी थी कि अंडर रूट में इसके नंबर आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, अंडर रूट में, जैसे √2, √5, √10। सही, तो ये चीजें मैंने आपको सारी समझा दी थी पिछले क्लास में। थोड़ा सा मैंने रिवाइज भी करवा दिया ताकि आपको और मजीद मसला क्लियर होता जाए और पीछे रिवीजन भी आपको याद आती जाए। तो इसीलिए हमारे पास हर क्लास में मैथ में हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिवाइज करके देंगे। तो अभी हम मजीद हम रेशनल और इर्रेशनल के दरमियान फर्क को समझेंगे। मजीद हम रेशनल और इर्रेशनल के दरमियान फर्क को समझेंगे। सही है, देखो बेटा, मैंने आप लोगों को रेशनल के बारे में बताया था। रेशनल के बारे में मैंने क्या बताया था कि रेशनल ऐसे नंबर होते हैं, रेशनल ऐसे नंबर होते हैं जो अपॉन की सूरत में आते हैं, डिवाइड की सूरत में आते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया 4/5, सही है, 1/4, 1/2। इस तरह के नंबरों को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। सही, कि इसका ऊपर भी आपके पास जो नंबर हो वो इंटीजर हो यानी Z नंबर हो, नीचे वाला नंबर भी इंटीजर हो यानी कि Z नंबर हो। सही है, और नीचे वाला नंबर 0 ना हो, 0 के बराबर ना हो। सही है, ये बात मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी समझाई थी। सही,
अब इसमें दो बातें और आ गई है। रैशनल नंबर में क्या होता है कि एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को अब आप समझे, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। सही है बेटा? देखिए बेटा, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5। इसका आंसर क्या आएगा? 0.5। अगर 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 0.25। कैसे आएगा वो भी आपको बता दें। अच्छा, 4 को 5 से डिवाइड करना है तो आपने 4 को अंदर लिखा, सही, 5 को बाहर लिखा क्योंकि उसको डिवाइड कर रहा है। समझ आ रही है बात? 4 छोटा है, 5 बड़ा। यहां पे सबसे पहले आप अशारिया लगाओगे, यानी पॉइंट लगाओगे। ये एक 0 बढ़ गया, 40 बन गया। अब देखें 4 5 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो 40 तक। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8, 40 तकसीम हो गया। यानी जब आपको 5 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आया? 0.8। तो ऐसे नंबर जो अशारिया के बाद ख़त्म हो जाए या 2 डिजिट में ख़त्म हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट में ख़त्म हो जाए तो इन नंबरों को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आई बात? क्लियर है बात? कि ऐसे नंबर जो इस पॉइंट के बाद या 2 डिजिट आ जाए या 3 डिजिट आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाए, आगे इस तरह पूरे से पूरा हल हो जाए, तो इन नंबरों को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आ रही है बात? अब इसकी दूसरी मिसाल मैंने लिख दिया आपके पास, तो टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। जैसे आप डिवाइड करोगे इस तरह कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, तो इन नंबरों को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। ये नंबर सारे क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। अब आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी इसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी आप इसका नाम ले सकते हो, सही है। यानी यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, सही। जैसे लिखा हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन, सही। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? उसमें भी आप यही बात लिख सकते हैं, सही है। रिक्यूरिंग में भी लिख सकते हैं, नॉन रिक्यूरिंग में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को आप समझे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होता है जरा गौर से देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर आपने 1 डिवाइडेड बाय 3 लिया, तो 1 को आपने तकसीम में लिखा, फिर 3, सही। अब 3 बड़ा है, 1 छोटा है, तो यहां आपने अशारिया लगाया, यहां 0 बढ़ गया। अब 10 को आप और से देखें, 10 तक आपने 3 का टेबल पढ़ना, सही। तो 10 तक अगर 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 3 9 होगा, सही है। और 3 4 12 होगा, तो इसका मतलब है 9 सही रहेगा। तो यहां आपने लिख दिया 3 3 9। क्या बचा तुम्हारे पास? 1। फिर वही 1 आया, फिर आपने 0 लगा दिया। अब 0 लगाते जाए, फिर क्या हुआ? 3 3 9, फिर क्या बचा? 1, फिर 0 लगा दिया, 3 3 9, सही, 1 बचा। अब आप ये सुबह तक करते रहे, ये 1 आता रहेगा। तो ऐसे नंबर जो अशारिया के बाद चलते जाएं और ना रुक सकें, तो इन नंबरों को भी हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। इसकी मिसाल आप यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 10/3, डिवाइड करें 10/3 को, वही एग्जाम्पल आएगी आपके पास। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? तो ऐसे नंबर जो अशारिया के बाद ना रुके और चलते जाएं, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब इसमें शर्त यह है कि वो सेम हो। वो क्या हो? सेम हो। अगर डिवाइड हो जाए, डेसिमल में आ जाए, जैसे कि हमारे पास अभी हमने किया था, 4 को 5 से डिवाइड किया था, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया था। इधर हमने 40 लिख दिया था, ये डिवाइड हो गया था 0.8। ऐसे नंबर जो अशारिया के बाद रुक गए या अशारिया के बाद अपने आप को रिपीट करते रहे, क्या करते रहे? अपने आप को रिपीट करते रहे, तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं रैशनल नंबर। यानी इसका मतलब है टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, सही है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि अशारिया के बाद उसको रिपीट होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? रिक्यूरिंग, सही। रिक्यूरिंग क्या नंबर होता है? ये तो आपको समझ में आ गई बात, कोई मसला नहीं। अब आपने कोई भी ऐसा नंबर डिवाइड किया जिसका आंसर आया 3 1 4 5 6 7 8 9,
मुख्तलिफ आ गए। या आपने डिवाइड किया, कोई नंबर है 2 1 2 1 2 1 2 1, इसी तरह नंबर आ गए, ये भी रिपीट हो रहा है। या अगर आपने डिवाइड किया 2.3122312 सही, अशारिया के बाद रुक नहीं रहे, चल रहे हैं, लेकिन अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं, अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं सही, अपने आप को रिपीट, चाहे 1 डिजिट में रिपीट करें, चाहे 2 डिजिट में रिपीट करें, चाहे 3 डिजिट में रिपीट करें, उसको कहेंगे रिक्यूरिंग। और जो अशारिया के बाद अपने आप को रिपीट ना करें, इस कंडीशन में होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन रिक्यूरिंग। अब समझ में आ गई बात? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन वो नंबर होते हैं जो अशारिया के बाद रुक जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो अशारिया के बाद ना रुक सके। सारी मिसालें मैंने आपको बता दी, क्लियर? जो अशारिया के बाद ना रुक सके, क्लियर हो गई बात? रिक्यूरिंग में जो अपने आप को रिपीट करे उसको रिक्यूरिंग कहेंगे, जो अपने आप को रिपीट ना करे उससे नॉन रिक्यूरिंग कहेंगे। मैं इनके सामने मिसालें लिख देता हूं। जैसे हमने लिख दिया अशारिया के बाद हमारे पास है 0.25, क्या आंसर है? 0.25। जैसे कि आप 1 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। अभी मैं रैशनल और इरेशनल में नहीं गया, अभी मैं सिर्फ ये 4 पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा वो क्या होगा? अशारिया के बाद चलता जाएगा 25 25 25, या 25 21 5 6 7 3 2 4, सही है? इस तरह नंबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, जो अशारिया के बाद ना रुके। जैसे अभी हमने एग्जांपल की थी 0.3333, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। रिक्यूरिंग में क्या होंगे? रिक्यूरिंग वो नंबर होंगे जो अशारिया के बाद अपने आप को रिपीट करें, जैसे 25 25 25, 0.33 33 33, और जैसे हमारे पास है 0.21 5 6 7 3 2 4 6 7 8, इस तरह के नंबर क्या कहलाएंगे? नॉन रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग जो अपने आप को रिपीट करे, नॉन रिक्यूरिंग जो अपने आप को रिपीट ना करे, और नॉन टर्मिनेटिंग हो, चलते जाए। टर्मिनेटिंग जो अशारिया के बाद चलते जाए, उसमें रिपीटिशन हो ना हो उससे कोई गरज नहीं। टर्मिनेटिंग जो अशारिया के बाद रुक जाते। तो ये तो मैंने आपको चारों चीज़ें करा दी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम इसको रैशनल और इरेशनल के एतबार से पढ़ते हैं। किसके एतबार से पढ़ते हैं? रैशनल और इरेशनल के एतबार से। मैं यहां पे कॉलम बनाने जा रहा हूं, लिख रहा हूं रैशनल, और आगे लिख रहा हूं इरेशनल, सही है? अब जरा समझिएगा गौर से, क्योंकि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए। टर्मिनेटिंग होगा, सही है बेटा? क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन होगा, तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल। पहली बात। दूसरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिक्यूरिंग होगा, फ्रिक्शन डेसिमल फ्रिक्शन होगा, डेसिमल फ्रिक्शन होगा, तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल। यहां तक बात समझ में आ गई? बात कोई मसला तो नहीं है ना? इरेशनल में देखिए, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्यूरिंग होंगे, डेसिमल फ्रिक्शन होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल। अब समझ में आ गई बात? यानी कि आपके पास अगर नंबर आ गया 0.25 जो बराबर होता है 1/4 के, 0.5 जो बराबर होता है 1/2 के, या 0.333333 आ गया, या 0.212121 आ गया, तो ये सारे के सारे ऐसे नंबर आपके पास रैशनल कहलाएंगे। अगर आपके पास नंबर आता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरेटिंग, तो आपके पास जैसे 0.345678 इस तरह के नंबर आते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल।
दूसरी मिसाल, जैसे हमने इर्रेशनल में अंडर रूट की मिसाल पढ़ी थी और इसमें हमने p अपॉन क्यू पढ़ा था कि ये x के बराबर होगा और इसमें पढ़ा था p अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू x। तो इसमें ज़्यादातर रूट के सवाल आते हैं, जैसे 2 का रूट है। अब आप 2 का रूट कैलकुलेटर से निकालें, जैसे अगर हम 2 का रूट कैलकुलेटर से निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1.14131, इसी तरह चलता जाएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल और इर्रेशनल में क्या फ़र्क है। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन भी समझ में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन, रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। आपके बुक के मुताबिक पेज नंबर 5 पर आपको इसका एक यूँ समझ ले एक चार्ट मिलेगा जिसमें ये सारे तो आप लोगों को समझ में आ गया रियल नंबर क्या चीज़ होती है, रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई और रैशनल और इर्रेशनल के दरमियान फ़र्क भी आपको समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने इनकी प्रैक्टिस अभी करनी है। सही प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही जारी होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट लेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, बल्कि आप मेरे ही कमेंट्स में मुझे जवाब दीजिएगा कि सवाल जो पहला सवाल है उसमें ये बताया गया है, अगर आप बुक के एतबार से देखें हमारे पास पहले सवाल में बताया गया है कि डिफाइन द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन ऑफ द सेपरेट कॉलम्स। तो आपने इस तरह के सेपरेट कॉलम्स बनाने हैं, जो उसमें रैशनल है उनको रैशनल में लिखना है, जो इसमें इर्रेशनल है वो इर्रेशनल में लिखना है। यानी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपने होमवर्क क्या दिया है मैंने आपको कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने होमवर्क के तौर पर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना। सही है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कल से इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, देखो मैं नहीं कराऊंगा, आप लोगों से पूछ के कराऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसके क्या क्या जवाब आते हैं। सही है इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसको आप लाइक भी करें, अगर नए सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें अच्छे, और बताएं कि और मज़ीद हमने क्या करना है और उसको मज़ीद शेयर करते जाएं। सही, अल्लाह हाफिज़।